तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ मटके का रहस्य। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। गांव में एक मलखान सिंह नाम का बूढ़ा जमींदार रहता था। एक दिन जब वह सख्त बीमार पड़ा तो सोचने लगा, पता नहीं अब मैं बचूंगा भी या नहीं। मरने से पहले ही बच्चों में धन का बंटवारा कर देना उचित रहेगा, वरना बाद में वे लड़ मरेंगे और पूरे परिवार का नाश हो जाएगा। अपनी मृत्यु को निकट जान उसने अपने चारों बेटों राम सिंह, जय सिंह, विजय सिंह और अजय सिंह को बुलाया और बोला, मेरे बच्चों, अब मैं कुछ ही क्षणों का मेहमान हूँ, अतः जो कुछ भी मेरे पास है मैं चाहता हूँ तुम चारों में बांट दूँ, ताकि बाद में तुम लोग आपस में न झगड़ो। जैसा आप उचित समझे पिताजी। हमें आपका बंटवारा स्वीकार होगा पिताजी। मुझे भी। जय सिंह सबसे बड़ा था। बेटा जय सिंह, तुम सबसे बड़े हो, अतः तुम्हें मैं सबसे बड़ा मकान और सबसे बड़ी जमीन देता हूँ। यह लो अपने उस मकान और उसमें रखी तिजोरी की चाबी। आप कितने अच्छे हैं पिताजी। विजय सिंह उससे छोटा था। बेटा विजय, तुम जय से छोटे हो, अतः उसके अनुसार तुम्हारा हिस्सा भी उससे कुछ छोटा है, अतः दुख मत करना। यह संभालो अपने मकान और तिजोरी की चाबी। हमें हमेशा याद रहेंगे पिताजी। उससे छोटा अजय सिंह था। तुम्हारा हिस्सा भी तुम्हारे मुताबिक है बेटा, खुश रहना। मरने के बाद ईश्वर आपकी आत्मा को शांति प्रदान करे पिताजी। और सबसे छोटा था राम सिंह। यह लो बेटे अपने हिस्से की चाबियां। मुझे दुख है कि तुम्हारे हिस्से में सबसे कम आया। ऐसा ना कहिए पिताजी। राम सिंह परिश्रमी, ईमानदार, नेक और दयालु था। वह अपने पिता को बहुत चाहता था। जमींदार मलखान सिंह भी उसे बहुत चाहते थे, लेकिन ऐसा बंटवारा उन्होंने कुछ सोच कर ही किया था। मेरे बेटे, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है, लेकिन मुझे विश्वास है कि तुम अपनी लगन और परिश्रम से इस थोड़े को ही इनसे ज़्यादा कर लोगे, जबकि वे इतने को तुम्हारे जितना भी नहीं रख पाएंगे। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा बेटा। मुझे अपना हिस्सा नहीं चाहिए, मुझे तो केवल आपका जीवन चाहिए। लेकिन तभी बूढ़े जमींदार ने दम तोड़ दिया। पिताजी, पिताजी, आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए पिताजी। जब राम सिंह ने अपने पिता की चिता को आंख दी तो उसके साथ उसका एक भी भाई मौजूद नहीं था। भाइयों की भूल को माफ़ कर देना पिताजी। राम सिंह की तीनों बड़े भाइयों को अपने पिता के मरने का जैसा कोई दुख न था। वाह जय, आज तुमने भी क्या चीज़ पिलाई है। और दो भाई, मेरी तो प्यास बढ़ती ही जा रही है। अरे भाइयों, आज खुशी का दिन है। बाप हमारे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया है, जी भर कर पियो। जब राम सिंह शमशान से घर वापस लौटा, हा हा हा, वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। वास्तव में भैया बहुत दिनों बाद तसल्ली हुई है। काश बुढ़ा पहले चल बसा होता। हे ईश्वर, पिता की मौत पर ऐसी खुशी। जब राम सिंह से यह सब कुछ देखा न गया तो वह भाइयों से बोला, ऐसा करना आप लोगों को शोभा नहीं देता भाइयों। आज ही पिताजी का स्वर्गवास हुआ और आप लोग आज ही। अरे तो तुम क्यों दुखी हो रहे हो भाई। आओ बैठो हमारे पास, तुम्हारे गम का भी इलाज है। छी, ऐसी बातें करते आपको शर्म आनी चाहिए। क्या पिताजी ने इसलिए आप लोगों को अपने जीवन भर की कमाई बांटी थी। क्या कहा, हमारे घर में हमसे ही मुंह चलाता है। जा निकल जाए यहाँ से, यह मेरा घर है। अरे भैया, मुंह चलाएगा क्यों नहीं, इसे जलन जो हो रही है, कुछ मिला जो नहीं। आप लोग नशे में बहक रहे हैं, मैं राम सिंह ने कहना चाहा। लेकिन खामोश कमीने, तड़ाक, हमसे जुबान लड़ाता है, हमें शराबी कहता है। धक्के मारकर बाहर निकालो इसे। और उन्होंने राम सिंह को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। भाग जाओ यहाँ से, फिर भविष्य में यहाँ आने की जरूरत ना करना, और आज के बाद हमारा तुमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो, हम एक ही पिता के संतान हैं। लेकिन उसके भाइयों ने उसकी एक न सुनी और क्रोध में बड़बड़ाते हुए भीतर लौट गए। हताश हो राम सिंह अपने उस छोटे घर की ओर चल पड़ा जिसकी चाबी उसके पिता ने मरते वक्त उसे दी थी। हे ईश्वर, उन्हें सद्बुद्धि देना। उसके बाद न तो वह अपने भाइयों से मिलने गया और न ही उन्होंने उसकी सूध ली। समय बीतता रहा। राम सिंह सब कुछ भुलाकर दिन रात अपनी छोटी सी बंजर भूमि पर मेहनत कर रहा था, जबकि उधर तीनों भाई अपने अपने ऐबों में धन गंवा रहे थे। जय को शराब पीने की लत लग गई थी। वह दिन रात शराब में डूबा रहता। और लाओ जरूर भैया, हमें तो केवल कीमत से मतलब है, तुम चाहे पीकर बेहोश ही क्यों न हो जाओ। विजय को जुआ खेलने की लत लग गई थी। बोलो इस बार दांव पर कितना लगा रहे हो। मेरा यह सारा धन लगा। और विजय विलासिता से धन उड़ाने लगा था। वाह वाह, यह सब कुछ तुम पर न्यौछावर है चमेली जान। कुछ माह पश्चात ही उन चारों भाइयों के सामने अपने
किए का परिणाम आया। राम सिंह अपनी कड़ी मेहनत और लगन से गांव का धनी व्यक्ति बन गया। आपने हमारी फसल की पूरी कीमत चुकाई राम सिंह जी, हम आपके आभारी हैं। नहीं भाई, इसमें एहसान मानने जैसी कोई बात नहीं, यह आपका हक है। जबकि जय सिंह ने सारा पैसा जमीन और मकान मदिरा पीकर उड़ा डाला था। बस एक घूंट भैया, मैं तुम्हारा एहसान जीवन भर नहीं भूलूंगा। घूंट पीने को तो क्या, सूंघने को भी नहीं मिलेगी। भागो यहाँ से, नहीं तो धक्के देकर निकाल दूंगा। विजय जुए में सब कुछ हार चुका था। सुनो दोस्त, अब मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है, तो यहाँ बैठे बैठे देख क्या रहे हो, भागो यहाँ से। हाँ हाँ फूटो, कंगालों का यहाँ कोई काम नहीं। अरे यार, ऐसों को यहाँ क्यों घुसने देते हो, उठाकर बाहर फेंको इसे। आह, तुम लोग ऐसा बर्ताव करोगे कभी सोचा भी नहीं था। और अजय नाच गानों व विलासिता में अपना सब कुछ लुटाकर कंगाल हो चुका था। भागो यहाँ से, जब जेब में पैसे नहीं है तो यहाँ क्या करने आए थे। नाच गाना देखना है तो जेबें भर कर नोट लाओ। आई, अब तीनों के पास खाने के लिए भी अन्न का एक दाना न था। हाय भैया, हम सब बर्बाद हो गए। मुझे तो अब किसी के यहाँ झूठे बर्तन मांजने होंगे। अब तो मुझे भी भीख भीख ही मांगनी होगी और मुझे मेहनत मजदूरी करनी होगी। और फिर एक दिन जब राम सिंह अपने गले का हिसाब कर रहा था, भगवान के नाम पर कुछ दे दो सेठ जी, 3 दिन से भूखा हूँ। अरे, यह तो बड़े भैया जय मालूम पड़ते हैं। राम सिंह ने तुरंत अपने बड़े भाई को पहचान लिया और दौड़कर उससे लिपट गया। जय भैया, आप, यह आपने क्या दशा बना रखी है अपनी। तो तुम कौन रामू। रामू को पहचान जय सिंह रोते हुए उसे एक कहानी गढ़कर सुनाने लगा। क्या करूँ रामू, एक व्यापार आरंभ किया था लेकिन उसमें नुकसान उठाना पड़ा और सब कुछ गंवा बैठा। आप चिंता न करें भैया, सब ठीक हो जाएगा, आप मेरे साथ घर चलें। रामू जय को अपने शानदार घर ले आया और उसका खूब आदर सत्कार करने लगा। वाह रामू, कितना स्वादिष्ट भोजन है, आज बहुत दिनों बाद खाने को मिला है। तुम्हारा घर तो वास्तव में बहुत अच्छा है, सच। कितने आनंद से रह रहे हो तुम, और एक हम हैं। दुखी ना हो भाई, बड़े भैया, आप जब तक चाहें यहाँ रहे, आपको कोई असुविधा नहीं होगी। ईश्वर का दिया मेरे पास सब कुछ है। फिर कुछ दिन बीते होंगे कि एक दिन, ओह, यह मैं क्या देख रहा हूँ। विजय भैया, एक मजदूर और दयालु राम सिंह दौड़कर विजय से लिपट गया। कौन हो तुम भाई, मुझे पहचाना नहीं। विजय भैया, मैं रामू हूँ, आपका सबसे छोटा भाई। रामू को पहचान विजय ने भी अपने बर्बाद होने की एक मन गढ़ंत कहानी सुनाई। मैंने पशुओं का व्यापार आरंभ किया था रामू, व्यापार चल भी अच्छा रहा था, लेकिन एक दिन कुछ लुटेरे आकर मेरा सब कुछ लूट कर ले गए और बाजार का पैसा चुकाने के लिए मुझे अपने घर और ज़मीन से भी हाथ धोने पड़े। ओह, यह तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन आप चिंता न करें भैया, मैं जो हूँ, आप मेरे साथ घर चले, बड़े भैया भी वहीं हैं। रामू विजय को भी घर ले आया। जय और विजय एक दूसरे से मिलकर मगरमच्छी आंसू बहाने लगे। हाय भैया, तुम भी लूट गए, पता नहीं अजय कैसा होगा। धीरज रखो विजय, रामू के रहते हमें किसी किस्म की चिंता नहीं करनी चाहिए। हाँ भैया, आप लोग जरा भी परेशान ना हो। और एक दिन जब रामू किसी के यहाँ दावत समारोह में दावत खाने गया, हे भगवान, यह तो अजय भैया है। अजय भैया, यह सब क्या है, आपने अपनी यह क्या हालत बना रखी है। तुम रामू हो। हाँ भैया। अजय भी रामू को पहचान उससे लिपट गया और झूठ मूठ रोता हुआ बोला, रामू मेरे भाई, हाय मैं लूट गया, मेरा सब कुछ राजा का कर चुकाने में चला गया। धीरज रखे भैया, जो होना था वह हो गया, आप मेरे साथ घर चलिए। और रामू उसे भी घर ले आया। जय, विजय और अजय ने एक दूसरे से बहुत दिनों बाद मिलने जैसा नाटक किया। जय, विजय भैया, यदि आज रामू न मिलता तो शायद आज भी मुझे झूठन ही खाने को मिलता। रामू देवता है, हमारे भाई के पास किसी वस्तु की कोई कमी नहीं। अब हम में से किसी को भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। शर्मिंदा न करो भाइयों, इसे आप अपना ही घर समझे। किसी भी वस्तु की आवश्यकता हो तो मुझसे निसंकोच मांगे। वाह वाह, कितने ऊंचे विचार हैं हमारे भाई के, जबकि किसी समय हमने इसका कितना अपमान किया था। उन सभी के दिन सुख से बीतने लगे। रामू अब भी कड़ी मेहनत करता, उसका व्यापार बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन व्यापार के साथ साथ वह अपने भाइयों का भी बहुत ख्याल रखता था। क्षमा कीजिए, मुझे ज़रा जल्दी घर जाना है, आप मुनीम जी से हिसाब किताब कर लीजिए। मुनीम जी, आप इनका हिसाब किताब निपटाने के बाद दुकान बंद कर मुझे चाबी घर देते जाएं। जी, बहुत अच्छा। जब कोई रामू द्वारा सब सुख सुविधाएं मिलने के बावजूद भी तीनों भाई मन ही मन रामू से ईर्ष्या करते थे और उसकी सारी दौलत हड़पने की योजना बना रहे थे। भैया, अब रामू के ठाट बाट हमसे तो देखे नहीं जाते। आखिर रामू को अपने मार्ग से हटाने के लिए हमें और कब तक इंतजार करना होगा। हाँ भैया, अब तो रामू का कोई ना कोई इलाज हो जाना चाहिए ताकि यह सब कुछ
हम तीनों का हो जाए। ठीक है, हम आज रात ही इस काम को निपटा देंगे, मुझसे भी अब इंतजार नहीं होता। तभी खिड़की के निकट खड़े विजय की दृष्टि बाहर से आते रामू पर पड़ी। अरे चुप रहो, रामू आ रहा है। क्या इतनी जल्दी? दूसरे ही क्षण वे तीनों रामू के स्वागत के लिए द्वार पर खड़े थे। रामू, आज लौटने में बड़ी देर कर दी। रामू, तुम आज कुछ परेशान लग रहे हो, खैरियत तो है ना? कहीं तबीयत तो खराब नहीं? नेक दिल भोला भाला रामू उनके मन के षड्यंत्र को नहीं समझ पाया और उसने इसे उनका प्यार समझा। आप लोग नाहक ही मेरे लिए चिंतित होते हैं। मैं बिल्कुल स्वस्थ और प्रसन्न हूँ। बल्कि आज तो मैं वक्त से पहले ही घर लौट आया हूँ। आखिर व्यापार आप लोगों के प्यार से बढ़कर थोड़ी ही है। मेरे तो प्राण ही सूख गए थे। ओह, हम तो डर ही गए थे। भोजन करते समय, रामू भैया, हमने फैसला किया है कि कल से व्यापार में हम भी तुम्हारा हाथ बटाएंगे। यह तो बहुत खुशी की बात है। हाँ भाई, खाली बैठे समय ही नहीं कटता। भोजन करने के बाद, अरे यह सारे नौकर चाकर कहाँ चले गए? कोई दिखाई नहीं दे रहा। हमने उन सब की छुट्टी कर दी है और घर का सारा काम हमने आपस में बांट लिया है। आखिर खाली समय किसी न किसी तरह तो काटना ही था। आह प्रिय भाइयों, आप लोगों को यह कष्ट करने की क्या जरूरत थी? इसमें भला कष्ट कैसा? तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए दूध भिजवाता हूँ। कहकर उसने विजय को अपने पीछे आने का इशारा किया और रसोई की तरफ बढ़ गया। रसोई घर में इसे पीते ही हमारे मार्ग का कांटा साफ हो जाएगा। यह तुम्हारा, यह जय का और यह रामू का, गड़बड़ मत कर देना। तुम निश्चित रहो। विजय ने विष भरे दूध का गिलास रामू को दिया। अजय भैया कहाँ है? हम सब साथ ही पियेंगे। उसे कुछ देर लगेगी, कामकाज में लगा है। रामू ने विष भरा दूध पी लिया। शाबाश रामू, वाह वाह। दूध पीते ही रामू का सिर चकराने लगा। आह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? क्या कहा? सिर चकरा रहा है? भला सिर क्यों चकराने लगा? और कुछ ही क्षणों पश्चात रामू मूर्छित होकर फर्श पर गिर पड़ा। हा हा हा, मूर्ख कहीं का। हा हा हा, बेचारा। हा हा हा, मार्ग का कांटा दूर हुआ। चलो अब इसकी गठरी बनाओ। रातों रात ही इसकी लाश को ठिकाने लगा देना उचित होगा। भैया, यदि गांव वालों ने रामू के बारे में पूछा तो चिंता मत करो, कह देंगे कि उसे व्यापार के सिलसिले में अचानक ही बाहर जाना पड़ गया था। हाँ, यह बहाना ठीक रहेगा। और लगभग आधी रात के समय, रात काफ़ी हो चुकी है, सारा गांव गहरी नींद सोया हुआ है। अच्छा ही है, हमारा काम और आसान हो गया। शीघ्र ही वे निकट के घने जंगलों में पहुंच गए। बस इसे यहीं कहीं फेंक दो, लेकिन कपड़ा उतार लेना। चलो कपड़ा उतारो और लौट चलो। जल्दी ही कोई जंगली जानवर आकर इसे चट कर जाएगा और हमें इसकी लाश से अपने आप ही छुटकारा मिल जाएगा। वाह भैया, कितनी दूर की सोचे हो तुमने। और वे वापस लौट पड़े। तभी बिजली कड़की और तेज वर्षा आरंभ हो गई। ओह, मौसम खराब हो गया। जल्दी चलो, यदि नाला भर गया तो गांव पहुंचना कठिन हो जाएगा। और रात भर पानी में भीगते रहने के कारण भोर होते ही जहर का प्रभाव कुछ कम हुआ और रामू को होश आ गया। ओह, यह मैं कहाँ आ गया और यहाँ कहाँ आ गया और कैसे? शीघ्र ही रामू की बीती बातें ध्यान आने लगी। आह, मेरा सिर क्यों चकरा रहा है? सारी बारे बात ध्यान आते ही, उफ, तो मेरे भाइयों ने मुझे दूध में विष दिया था। रामू के दुख का पारावार न रहा। आह, जिन भाइयों के लिए मैंने इतना कुछ किया, उन्होंने ही मेरे साथ विश्वासघात किया। लेकिन दयालु रामू के दिल में फिर भी अपने भाइयों से बदला लेने का विचार नहीं आया और वह उठकर एक तरफ चल पड़ा। यदि भाइयों को मुझसे अधिक धन प्रिय है तो मुझे उनके मार्ग का कांटा नहीं बनना चाहिए। वे सुखी रहें, मेरा क्या है, कुछ भी करके पेट भर लूंगा। कुछ समय पश्चात वह जंगल पार कर एक अन्य गांव में जा पहुंचा। पता नहीं किस गांव में आ पहुंचा हूं। रहने के लिए कोई ठिकाना ढूंढना चाहिए। तभी उसकी दृष्टि कराते हुए एक वृद्ध व्यक्ति पर पड़ी। ईश्वर के लिए कोई मेरी मदद करो, बेचारा कोई बीमार मालूम पड़ता है। दयालु रामू उसके निकट पहुंचा। तुम्हें क्या तकलीफ है बाबा? मुझसे कहो, जो हो सकेगा मैं करूंगा। मुझ पर फालिज गिर गया है बेटा। यदि तुम मुझे मेरी झोपड़ी तक पहुंचा दो तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। कहाँ है तुम्हारी झोपड़ी बाबा? उस तरफ। रामू उसे गोद में उठाकर उसकी झोपड़ी के निकट पहुंचा। यही है मेरी झोपड़ी, भीतर ले चलो बेटा। अच्छा बाबा, मुझे अपाहिज मछुआरों को तुमने जो मदद की उसके लिए ईश्वर तुम्हें हमेशा सुखी रखे बेटा। अब मुझे आज्ञा दो बाबा। ठहरो बेटा, तुम कोई अजनबी जान पड़ते हो? कौन हो तुम? कहाँ रहते हो? क्या करते हो? मैं एक भटका हुआ मुसाफिर हूँ बाबा, काम और आश्रय की तलाश में हूँ। इस दुनिया में मेरा कोई भी नहीं है बेटा। यदि तुम यहाँ रहना चाहो तो मुझे प्रसन्नता होगी। मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है। किसी तरह मछलियाँ पकड़कर गुजारा कर लिया करता था, लेकिन आज फालिज पड़ने से उससे भी वंचित हो गया। लेकिन नेक रामू ने अपने भाइयों के बारे में मछुआरों को कुछ नहीं बताया और साथ रहने के लिए राजी हो गया। आप चिंता न करें बाबा, कल से मछलियाँ मैं पकड़ूंगा और आपका पूरा ध्यान रखूंगा। अगले दिन भोर होने पर बाबा
मुझे आशीर्वाद दीजिए, आज मेरा काम का पहला दिन है। जाओ बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, लेकिन ध्यान रहे कि जाल केवल 3 बार ही नदी में डालना है और जितनी मछलियां फंसे उन्हीं को बेचकर गुजारा करना है। यह रीति हमारे पूर्वजों से चली आ रही है। ऐसा ही करूँगा बाबा। नदी किनारे पहुंचकर हे ईश्वर मदद करना, 3 बार। वाह, खूब मछलियाँ फंसी, इन्हें बेचकर काफ़ी धन मिलेगा। बाजार में मछलियाँ अच्छे दामों में बिकी। वाह भाई, बहुत अच्छी मछलियाँ लाए हो, ऐसे ही रोज लाना। लो, यह पैसे संभालो। आहा, अब पेट भरने के साथ 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 बाबा का उचित इलाज भी हो सकेगा। फिर रामू की यही दिनचर्या रहने लगी। वह रोज नदी में 3 बार जाल डालता और जो मछलियां फंसती उन्हें बेचकर पहले राशन आदि खरीदता और बचा हुआ पैसा वृद्ध मछुआरों को जमा करने के लिए दे देता। बेटा, आखिर यह पैसे तुम मुझे क्यों दे देते हो? अपने पास ही रखा करो ना। नहीं बाबा, इन्हें अपने पास ही रखिए। इनसे न केवल आपका उचित इलाज भी हो सकेगा, बल्कि बचे हुए पैसे से हम मछलियाँ का बड़े पैमाने पर व्यापार भी आरंभ कर सकेंगे। जल्द ही वृद्ध मछुआरे का इलाज शुरू हो गया। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, तुम्हारे बाबा जल्द ही अच्छे हो जाएंगे। लो, इस दवाई का लेप प्रतिदिन इनके पैरों पर करना। मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। वैद्य जी, यह लीजिए अपना मेहनतनामा। दिन बीतने लगे। कुछ ही माह में रामू ने मछलियाँ बेच बेच कर न केवल काफ़ी पैसा जोड़ लिया, बल्कि उचित इलाज होने से वृद्ध मछुआरा भी भला चंगा हो गया। आहा, अब मैं चल सकता हूँ रामू बेटे। वाह बाबा, आप पूरी तरह स्वस्थ हो गए हैं। मैं चाहता हूं कि जो पैसे जमा होंगे उससे हम एक नाव खरीदें और नदी में आगे तक जाकर मछलियां पकड़े और बड़े पैमाने पर व्यापार करें। जरूर बेटा, तुम्हारी मेहनत और लगन तुम्हारे सपने अवश्य साकार करेगी। उधर रामू के तीनों भाई जय, विजय और अजय धन के लोभ में गांव वालों से धोखाधड़ी करने लगे। सेठ जी, मैंने तो आपसे केवल 20 ही रुपये लिए थे, फिर यह 100 रुपये आप किस लिए ले रहे हैं? 6 माह का चक्र वृद्धि ब्याज लिया है, जो तुम्हें कर्ज लेते समय मंजूर था। जल्दी से पैसे दो, वरना तुम्हारी जो जमीन गिरवी पड़ी है उसे कुड़क करवा देंगे। और क्या, हमने पैसे कोई दान में थोड़ी ही दिए थे। मैंने तो 20 बोरी गेहूं बेची है हुजूर, यह तो 10 बोरी के पैसे हैं। अरे अरे, एक तो हमने तेरा सड़ा गला अनाज खरीदा और ऊपर से तू हमें आंखें दिखाता है। चल भाग यहाँ से। और और एक दिन उनकी शिकायत राजा के पास पहुंची। महाराज, उन्होंने हमारी सारी जमीन हड़प ली, मेरे पशु छीन लिए। महाराज, वे सरेआम हम गांव वालों को लूट रहे हैं। अन्नदाता सैनिकों, जाओ और उन तीनों दुष्ट भाइयों को तुरंत हमारे सामने पेश करो। जो आज्ञा महाराज। सैनिकों ने तुरंत उन तीनों को पकड़कर राजा के सामने पेश किया। दुष्ट, हमारे राज्य में यह अन्याय जानते नहीं, धोखाधड़ी की हम क्या सजा देते हैं? क्षमा करें महाराज, हमसे फिर कभी ऐसी भूल नहीं होगी। हमारे भाई रामू ने ही हमसे ऐसा करने के लिए कहा था। वह व्यापार के सिलसिले में बाहर गया हुआ है। ओह, तो यह बात है। सैनिकों, ले जाओ इन्हें और कारावास में डाल दो। जब इनका चौथा भाई आए तो उसे भी पकड़ कर हमारे सामने पेश करना, तभी हम इन चारों को सजा सुनाएंगे। और तीनों भाइयों को कारागृह में डाल दिया गया। उधर अचानक ही रामू का भाग्य भी जैसे गर्दिश में आ गया था। हे ईश्वर, तीसरी बार जाल फेंक रहा हूँ, मदद करना। 6 रोज से उसके जाल में एक भी मछली नहीं फंसी थी और आज 7वां दिन था। कुछ देर पश्चात जब रामू ने जाल बाहर खींचा, हे ईश्वर, इस बार भी कोई मछली नहीं फंसी। अब क्या होगा? पूरे 7 दिन हो गए खाली हाथ घर लौटते। अब तो जमा किए पैसे भी लगभग समाप्त होने को हैं। उदास रामू घर लौटा। बाबा, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। लगता है नदी मछलियों से खाली हो चुकी है। दुखी मत हो बेटा, ईश्वर सब ठीक करेगा। कल फिर कोशिश करना। आज का दिन तो इन बचे खुचे पैसों से कट ही जाएगा। अगले दिन पुनः बाबा का आशीर्वाद ले और भगवान को याद कर रामू ने जाल नदी में डाला। 2 बार तो जाल खाली ही वापस आया, लेकिन तीसरी बार आहा, जाल कुछ भारी लग रहा है, शायद कोई बड़ी मछली फंसी है। लेकिन जब उसने जाल बाहर खींचा, अरे यह तो मटका है, खोल कर देखना चाहिए, शायद कुछ हाथ लग जाए। और उत्सुकतावश रामू ने जैसे ही मटके का ढक्कन खोला, हा हा हो, अरे बाप रे, यह क्या? मटके से क्या निकला? रामू के भाइयों का क्या हुआ? क्या रामू ने अपने भाइयों को माफ़ किया? जब वह वापस लौटा तो राजा ने उसके साथ क्या सुलूक किया? ये सब जानने के लिए थोड़ा इंतज़ार करिए नेक्स्ट भाग का। जादुई बिन।